सरसों का तेल एक ऐसा कुकिंग ऑयल जो अमेरिका में फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लेबल के साथ बिकता है, लेकिन इंडिया में हार्ट हेल्दी माना जाता है। इनफैक्ट कई देशों में इसके रेगुलेटेड वर्जन्स अलाउड हैं। तो क्या है इस कंट्रोवर्सी का असल सर? और पीली या काली सरसों का तेल में से कौन सा तेल बेटर है? आज हम मस्टर्ड ऑयल के बारे में सिर्फ एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये हमारे लिए सच में एक अच्छा तेल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कामना और आज मैं आपको मस्टर्ड ऑयल के बारे में वेरीफाइड और बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, साइंस से बिल्कुल वेरीफाइड। मस्टर्ड ऑयल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका फैटी एसिड बैलेंस। इसमें ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशियो लगभग 1:2.5 होता है, जो कि काफी बैलेंस्ड माना जाता है। इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 3 ये सभी पाए जाते हैं। जबकि हम रिफाइंड ऑयल्स या वेजिटेबल ऑयल्स को देखें तो उनमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है और ओमेगा 3 बिल्कुल 0, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। मस्टर्ड ऑयल का स्मोक पॉइंट 250 डिग्री होता है और ऑयल से काफी ज्यादा, जिसके कारण वो इंडियन कुकिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट अगर उसकी फैट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मूफा यानी गुड फैट्स काफी अच्छे होते हैं, लगभग 7% के आसपास, और इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। ये ब्रांड्स के हिसाब से वेरी कर सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही खास फीचर है। अब हम ग्लोबल कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। इरूसिक एसिड की रियल स्टोरी। सबसे बड़ा कंसर्न मस्टर्ड ऑयल को लेकर होता है इरूसिक एसिड। जो हमारा ट्रेडिशनल मस्टर्ड ऑयल है उसमें 30 से 40% इरूसिक एसिड होता है। इनफैक्ट 1950 में एक स्टडी हुई जो कि एनिमल्स पर हुई और अमेरिका जैसे देश ने कहा कि इससे फैट काफी बढ़ता है और हमें ये नहीं लेना चाहिए। उनका कहना था हाई डोजेस पर हार्ट इश्यूज देखे गए हैं, पर ये एनिमल्स पर स्टडी थी। इसका ह्यूमंस पर क्या असर है इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी पिक्चर ये है कि यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में लो इरूसिक मस्टर्ड ऑयल अलाउड है, जिसमें इरूसिक एसिड 2 से 5% से कम होता है। तो ये हमारी चॉइस है कि मॉडिफाइड ऑयल्स यूज करना चाहेंगे या ऐसे ऑयल्स जो हमारे एंसेस्टर्स सालों साल यूज करते आए हैं। तो अब इसके एविडेंस बेस्ड बेनिफिट समझते हैं और डिसाइड खुद ही कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो समझते हैं इसके हमारी हेल्थ पर फायदे। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि मस्टर्ड ऑयल का मूफा कंटेंट एलडीएल को कम और एचडीएल को इम्प्रूव करता है, यानी हमारे कार्डियोवास्कुलर मार्कर्स को इम्प्रूव करता है। मतलब हर किसी बॉडी में रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओवरऑल कहें तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसमें है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। लैब स्टडीज कंफर्म करते हैं कि मस्टर्ड ऑयल के कंपाउंड स्पेसिफिकली ग्लूकोसाइनोलेट्स या इसोथायोसाइनेट्स में कन्वर्ट होते हैं और बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। इसीलिए हमारी दादी नानी इन्हें अचार में यूज करती थी एज प्रिजर्वेटिव। इनफैक्ट एक्सटर्नल मसाज यानी जॉइंट पेन्स में इसका ट्रेडिशनल यूज काफी बेनिफिट शो करता है और यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू कहें तो इसमें हमारे दिन भर की जरूरत का विटामिन ई मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारी सेलुलर हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो ओवरऑल इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट इसके जो पंचन कंपाउंड्स है वो हमारे डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण ये हमारे बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाने में और एपेटाइट को इम्प्रूव करने में भी काफी अच्छा है, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो अब समझते हैं पीली और काली सरसों के तेल में कौन सा बेहतर है, कौन सा तेल हम कब यूज करें। पीली सरसों का तेल बहुत ही जेंटल और बैलेंस्ड रहता है, जिसके कारण इसका टेस्ट भी बहुत माइल्ड रहता है और हमारे पेट पर ये बहुत सॉफ्ट रहता है। इनफैक्ट इरूसिक एसिड भी इसमें काफी कम रहेगा, जिससे ये हार्ट सेफ्टी के लिए भी बहुत प्लस पॉइंट है। सो डेली कुकिंग, तड़का, सैलड ड्रेसिंग, बच्चों के लिए, एल्डरली के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट पित्त प्रकृति वाले भी इसे ले सकते हैं। अब ओमेगा 3 रिच होने के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और हमारे स्किन, हेयर, डाइजेशन, ओवरऑल ब्लोटिंग, हर चीज पर बहुत ही हेल्पफुल है। अब समझिए काली सरसों के तेल के क्या बेनिफिट्स हैं। काली सरसों का तेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग और थेरेपेटिक है। अगर हमें अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करना है तो काली सरसों का तेल बहुत ही अच्छा है। जैसे किसी को सर्दी खांसी है, कोई कंजेशन है, कोई जॉइंट पेन है, कोई मसल में पेन है,
तो आप काली सरसों के तेल को यूज करें। काली सरसों के तेल को आप छाती पर लगाएं कफ कोल्ड में, काली सरसों के तेल से आप घुटनों की मालिश करें, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इनफैक्ट अगर हम पिकल्स में यूज करते हैं तो भी काली सरसों का तेल ज्यादा बेहतर है। तो सिंपल रूल याद रखें कि रोज का खाना पीली सरसों का तेल, और कोई भी बीमारी, सर्दी, दर्द, खांसी, जॉइंट पेन, तो काली सरसों का तेल। मैं पिछले कुछ वर्षों से के ब्रांड का सरसों का तेल व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत प्रीमियम और बहुत प्योर लगती है। इनफैक्ट इन लोग का 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस ऑयल को बनाने के लिए। तो आई रियली फील कि आपको भी ये पसंद आएगा। आई शेयर द लिंक इन द बायो, आप ट्राई कीजिएगा, इसे मंगाइएगा। आई होप यू लाइक इट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे पहचान करेंगे शुद्ध तेल की, तो मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं मेरे साथ कुछ ऐसी चीजों के लिए कि कैसे हम मिथ्स को बस्ट कर सकते हैं अबाउट सरसों के तेल। तो कुछ कॉमन टेस्ट है जिससे हम जान सकते हैं कि सरसों का तेल प्योर है या नहीं, जैसे एक फ्रीज टेस्ट, फोम टेस्ट या पेपर टेस्ट, ये काफी इजीली आपको देखने में मिलते हैं। आई डोंट नो ये कितने रियलिस्टिक है या नहीं, पर मैं समझती हूँ कि अगर आप गुड क्वालिटी का ऑयल लेते हैं, अच्छी ब्रांड का लेते हैं, ऐसे लोगों से लेते हैं जो प्रोफेशनली उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो आप अपने आप ही अच्छा ऑयल ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ लोकल ऑयल्स। और साथ ही अगर आप फिर भी टेस्ट करना चाहें तो अगर आप इसे फ्रिज के अंदर रखते हैं और आप देखते हैं कि ये जमता नहीं है या जम नहीं रहा है, तो ये एक प्योर ऑयल हो सकता है। थोड़ा सा पेपर पर लगाकर देखें, अगर उसका कलर नहीं छूट रहा है तो भी ये प्योर ऑयल हो सकता है। दूसरा एक टेस्ट होता है कि आप इसे थोड़ा सा खाकर अपनी जबान पर लगाकर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। तो जो रियल सरसों का तेल है उसका टेस्ट अलग सा पंजेंट टेस्ट होगा एंड यू कैन रियली आइडेंटिफाई कि ये रियल ऑयल है कि नहीं। तो अगर आप कंप्लीट पिक्चर समझें कि मस्टर्ड ऑयल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि ये फेवरेबल फैटी एसिड कॉम्पोजिशन है, हाई स्मोक पॉइंट है, स्टेबल है, ट्रेडिशनल यूजेज है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, सेफ और लो एरोसिक एसिड वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, और ये ह्यूमन स्टडीज के ऊपर इसकी कोई रेगुलेटरी वेरिएशंस नहीं है। तो ये अगर हमारी कंट्री हम अलाउ करती है, हमारी कंट्री कहती है कि हम उसे ले सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए सेफ है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे मस्टर्ड ऑयल का पूरा साइंस और कैसे पीली वर्सेस काली सरसों ऑयल में क्या डिफरेंस है, और एविडेंस्ड अप्रोच से आपने जाना कि कैसे डेली ऑयल कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल बेटर है और मेडिसिनल थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा बेटर है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। नमस्कार।